सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। चाहे आपका वो एक रेगुलर पेपर हो, चाहे वो आपका केटी का पेपर हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से 25 क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने से आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के भी चांसेस हो जाएंगे। सो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, डिस्कस फार्मेसी एज अ करियर इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन आपको या तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सो जितने भी मार्क्स के लिए पूछेगा उस हिसाब से आपको अपना आंसर एक एग्जाम में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोपिया एंड राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है ये। सो डेफिनेटली एग्जाम में आपको ये लगभग 5 से 7 मार्क्स के लिए आपको ये एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछता है। ये भी आपको करीब 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है या फिर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड पैकेजिंग मटेरियल विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। सो ये क्वेश्चन में आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें पूछा क्या है, अपने को 3 चीज़ पूछा है। पहला पूछा है डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, दूसरा पूछा है एग्जांपल्स और तीसरा पूछा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। सो ये क्वेश्चन लगभग आपको 5 से 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हुए दिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड रबर्स। सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपने एक बार रीड किया तो आपको तुरंत इसका आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर मुझे क्या लिखना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही लिखना होता है यहाँ पे आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे मार्क्स के लिए आते हैं, लगभग 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। तो या तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास पूछ लेंगे, या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल पूछ लेंगे, या फिर रबर या फिर प्लास्टिक। चारों में से कोई भी एक के बारे में आपको एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेज आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ज़्यादा रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये नए आए हैं इस साल, तो हो सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। तो ये लगभग 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये भी लगभग आपको 3 या फिर 5 मार्क्स के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ये। मतलब आपको केटी का पेपर भी दिखेगा तो आपको ये क्वेश्चन उसके अंदर ज़रूर दिखेगा। सिंपल आंसर है इसका, ज़्यादा कुछ बहुत ही डिफिकल्ट आंसर नहीं है। एक बार अगर आप इसका आंसर मेरे नोट्स में से आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें मुझे लिखना क्या है। तो लगभग ये 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल। सो ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे हर साल देखता हूँ कि एग्ज़ाम में या तो हैमर मिल के बारे में पूछेगा आपसे डिटेल में, या फिर बॉल मिल के बारे में आपसे डिटेल में पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होते हैं ये कम से कम एग्ज़ाम में 5 से 7 मार्क्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग एक पॉइंट भूल जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन तो डिटेल में लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके साथ जो हैमर मिल या फिर बॉल मिल का जो डायग्राम होता है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाना है। अगर आपने बना दिया डायग्राम तो आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पे डायग्राम बनाना मत भूलना आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाना इसे, लगभग ये हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 7 से 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर और ट्रिपल रोलर मिल। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 5 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम कंपलसरी ही बनाना है आपको यहाँ पे। सो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या फिर आपको एप्लीकेशन जिसके अंदर पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन ना हर एक स्टेट बोर्ड, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो, चाहे यूपी का स्टेट बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश का स्टेट बोर्ड हो, बंगाल का हो, या इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं फार्मेसी के, ये क्वेश्चन ना उनका फेवरेट होता है।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो ज़रूर डालते हैं, 5 से 7 मार्क्स के लिए वो ज़रूर पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के इसके आंसर अच्छे तरीके से जाने और वहाँ पे अच्छे तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राइट एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन और मिक्सिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन और एक्सट्रैक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में लगभग 2 या तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसमें से तकरीबन एक का आपको एप्लीकेशन ज़रूर एग्ज़ाम में दिखेगा। या तो आपको एप्लीकेशन पूछ लेगा साइज़ रिडक्शन का, या फिर पूछ लेगा साइज़ सेपरेशन का, या फिर मिक्सिंग का, या फिर ड्राइंग का। आपको यहाँ पे 7 से 8 एप्लीकेशन लगभग लिखने हैं। आप चाहे तो 15 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए या फिर ये 3 मार्क्स के लिए ही पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिफाइन टैबलेट्स एंड राइट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और एकदम सिंपल आंसर है इसके। बस आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है आपको टैबलेट्स के बारे में। ये क्वेश्चन लगभग आपसे 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपको जितने मार्क्स का पूछेगा वो हिसाब से आपको एग्जाम में वो आंसर वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट कोटेड टैबलेट्स इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट अनकोटेड टैबलेट्स इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तकरीबन 5 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में दिखते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। ये तो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जाम में 2 टाइप से पूछ सकता है। या तो आपको पूछेगा राइट अबाउट इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, या फिर आपको पूछेगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों में आपको सेम ही आंसर लिखना है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, फिर उसके बाद जो भी फ्राइबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है टैबलेट का, आपको वो सब एकदम डिटेल में लिखना है वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये, तकरीबन आपको 5 से 7 मार्क्स के लिए आपको ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिस्कस डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। आपको या तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, जिसके अंदर आपको बोलेगा कि पूरा का पूरा डिफेक्ट लिख के दिखाओ मुझे, या फिर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, जिसके अंदर आपको क्या बोलेगा कि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट के वो आप एनलिस्ट कर दो, और कोई भी एक डिफेक्ट को अपने मर्जी से आप कोई भी एक डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर दो वहाँ पे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 2 टाइप के पूछ सकते हैं, या तो आपको बोलेगा एनलिस्ट करने को, या तो आपको बोलेगा पूरी तरह से लिखो आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट। जितने भी मॉडिफाइड टैबलेट है, या तो आपको ये मॉडिफाइड टैबलेट सेपरेट करके 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे मॉडिफाइड टैबलेट आपको डायरेक्ट 5 या 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको जैसा पूछेगा वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पे आपको एग्जाम में लेंथ उस आंसर का लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिफाइन कैप्सूल एंड राइट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। ये भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको कैप्सूल के डेफिनेशन लिखने हैं एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी तकरीबन आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, या फिर आपको पूछेगा डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए। तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर का लेंथ वहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है हर एक सर टीचर का और हर एक एग्जामिनर का, हर एक स्टेट बोर्ड का। ये क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को एकदम डिटेल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन या तो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, या तो डायरेक्टली आपको बोलेगा कि मुझे पूरा 5 या 7 मार्क्स का लिख के दिखाओ आप। तो आपको इसके जो नोट्स है मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के उसे एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट फीलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मशीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम पाउडर को कैसे फील करते हैं अच्छे तरीके से, उसके बारे में डिस्कस करके लिखना है। तो इसके अंदर भी पूरा आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना पड़ेगा विथ डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कटने के भी चांस हो सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। सिरप एंड एलिक्सर के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तकरीबन 3 या 5 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको डिफरेंस लिखना पड़ता है बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन। एग्जाम में तकरीबन 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए आपको ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सो ये न्यू सिलेबस के क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली हो सकते हैं कि ये साल आपको एग्जाम में ये तकरीबन 5 मार्क्स के लिए पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राइट अबाउट नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन डिटेल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यू सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तकरीबन 5 से 7 मार्क्स के लिए देखने मिलेंगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको पूछेगा क्योंकि ये न्यू सिलेबस में ये चैप्टर आया है। सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो ये तो थे हमारे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।